गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम आपके लिए लेकर आए हुए हैं रुक्मणी प्रकाशन का सार संग्रह भारत की राज्य व्यवस्था एवं संविधान, जो कि आज 10वां पाठ है। 9 पाठ हम जो है कर चुके हैं। सभी एग्जाम की दृष्टि से जो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। संविधान का प्रारूप करने के लिए किस संविधान सभा द्वारा प्रारूप समिति का गठन कब किया गया था? प्रारूप समिति का गठन कब किया गया था? 29 अगस्त 1947 को जब प्रारूप समिति का गठन किया गया था। संविधान सभा का अंतिम दिन कौन सा था? जिस दिन संविधान सभा के सदस्य ने संविधान पर हस्ताक्षर किए थे, 24 जनवरी 1950 को। संविधान सभा का अंतरिम संसद में किस दिन परिवर्तित किया गया? संविधान सभा को अंतरिम सांसद में किस दिन परिवर्तित किया गया? 26 जनवरी 1950 को। यदि कोई व्यक्ति अपनी इच्छा से विदेशी राज्य की नागरिकता अर्जित करता है तो उसकी भारतीय नागरिकता क्या होगी? भारतीय नागरिकता स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। किसी अनुच्छेद द्वारा भारतीय नागरिकों को 6 प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। किस अनुच्छेद के द्वारा? तो अनुच्छेद 19 के द्वारा जो है भारतीय नागरिकों को 6 प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। धन विधेयक पर राज्यसभा की मृत्यु, देखिए दोस्तों क्वेश्चन गलत है। धन विधेयक पर जो राज्यसभा क्या कर सकता है? सिर्फ केवल सिफारिश का अधिकार है उसको। भारत के किन राष्ट्रपति की मृत्यु उनके कार्यकाल के दौरान हुई है? डॉक्टर जाकिर हुसैन तथा फखरुद्दीन अली अहमद की जो है मृत्यु हुई थी। किसका दिखे? तो राष्ट्रपति का। भारत की किन राष्ट्रपति की मृत्यु उनके कार्यकाल के दौरान हुई थी? डॉक्टर जाकिर हुसैन तथा फखरुद्दीन अली अहमद की। राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रावधान मुख्यमंत्री अथवा राज्यपाल। तो मुख्यमंत्री के पास नहीं होता, राज्यपाल के पास होता है कार्यपालिका शक्ति का प्रावधान। जम्मू कश्मीर के विषय के संसद की अधिकृतता किन विषयों तक है? केवल संसूची में वर्णित विषयों तक। राज्य के निम्न एवं उच्च सदन को क्या कहते हैं? विधानसभा और विधान सदन। निम्न सदन को जो है विधानसभा और उच्च सदन को विधान परिषद। प्रधानमंत्री को व्यक्तिगत उत्तरदायित्व किसके प्रति है? राष्ट्रपति। महानवादी का कार्यकाल कितने दिनों का होता है? राष्ट्रपति की इच्छा अनुसार। महानवादी का कार्यकाल कितने दिनों का होता है? राष्ट्रपति की इच्छा के अनुसार। सर्वोच्च एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को सिद्ध कदाचार या असामर्थ्य के आधार पर हटाने का प्रस्ताव कहाँ पेश किया जा सका है? संसद के। सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को सिद्ध कदाचार या असमर्थ के आधार पर हटाने का प्रस्ताव कहाँ पेश किया जा सकता है? संसद के किसी भी सदन में। उस वित्त मंत्री का नाम बताइए 1952 ईस्वी में भारत का आम बजट प्रस्तुत किया था। पीके सन्मुख से चिट्टी ने। भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे? पी.एन. राव थे। राष्ट्रपति पद के चुनाव संबंधी विवादों को किससे निर्देशित किया जाता है? सर्वोच्च न्यायालय को। राष्ट्रपति पद के चुनाव संबंधी विवादों को किससे निर्देशित किया जाता है? सर्वोच्च न्यायालय को। आपातकाल के दौरान किस प्रकार की स्वाधीनता के अधिकार को समाप्त या सीमित नहीं किया जा सकता? जीवन और शारीरिक स्वतंत्रता। जब आपातकाल लगेगा तब जो है आप जीवन और शारीरिक स्वतंत्रता को खत्म नहीं कर सकते। किसी नजरबंद व्यक्ति को अपनी रिहाई के लिए सबसे उचित याचिका कौन सी होगी? बंदी प्रत्यक्षीकरण। यदि कोई अभियुक्त अपने बचाव के लिए वकील की सहायता लेना चाहता है तो भारतीय संविधान में क्या व्यवस्था? उसे अपनी पसंद का वकील करने का संवैधानिक अधिकार है। भारतीय सभा की प्रस्तावना में न्याय शब्द का प्रयोग किस अर्थ में हुआ? सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक तथा न्याय के अर्थ में। भारतीय सभा में प्रस्तावना में न्याय शब्द का प्रयोग किस अर्थ में हुआ है? न्याय शब्द का प्रयोग जो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय के अर्थ में हुआ है। लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए अरुणाचल प्रदेश में कितनी आरक्षित सीटें हैं? 0 सीटें हैं। लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए अरुणाचल प्रदेश में जो है कितनी आरक्षित सीटें? 0। भारत के संविधान में कितनी भाषाओं को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है?
18 भाषा को जो है राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संघ की भाषा हिंदी और लिपि देवनागरी बनाई गई? 343 के अंतर्गत, अनुच्छेद 343 के अंतर्गत संविधान में अंतर्राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा राष्ट्रपति द्वारा कब कितनी बार की गई है? 3 बार की गई है अभी तक। संविधान के किस अनुच्छेद में निहित प्रक्रिया के अनुसार संविधान में संशोधन करने का प्रावधान है? अनुच्छेद 368। संविधान संशोधन के लिए विधेयक संसद के किस सदन में पेश किया जा सकता है? संसद के किसी भी सदन में। भारतीय संघवाद को किसने सहकारी संघवाद कहा? तो आइंस्टीन ने कहा था। भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन उचित या नहीं, इसकी जांच के लिए संविधान सभा के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद ने किसकी अध्यक्षता में एक आयोग की नियुक्ति की थी? इलाहाबाद उच्च न्यायालय के अवकाश प्राप्त न्यायाधीश एस.के. धर की। धर आयोग के निर्णय की परीक्षा के लिए कांग्रेस कार्य समिति ने किन लोगों को समिति का गठन किया? जवाहरलाल नेहरू, वल्लभाचार्य और पट्टाभी सीतारामैया की। रामल्लू की मृत्यु कब हुई? 56 दिन के आमरण अनशन के बाद 15 दिसंबर 1952 को। भारत सरकार ने गोवा दमन द्वीप को पूर्ण अधिकार कब किया? 18 दिसंबर 1961 को जो है गोवा और दमन द्वीप पर भारत सरकार ने अधिकार कर लिया था। गोवा दमन द्वीप किसके अधिकार में थे? पुर्तगालियों के अधिकार में थे। सिक्किम भारत का राज्य कब बना? 26 अप्रैल 1975 को। छत्तीसगढ़ राज्य कब बना? 1 नवंबर 2000 को बना। उत्तरांचल अब उत्तराखंड राज्य बन गया। कब से? 9 नवंबर 2000 ईस्वी को उत्तरांचल जो है अब उत्तराखंड राज्य बन गया। झारखंड राज्य कब बना? 15 नवंबर 2000 को बना। तेलंगाना राज्य कब बना? 2 जून 2014 को। भारतीय संसद किसी राज्य के नाम की या सीमा में परिवर्तन कर सकती है। सामान्य बहुमत द्वारा जो है नाम चेंज कर सकती है। पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची के संशोधन तथा अनुपूरक आनुवंशिकी और प्रमाणिक विषयों पर उपबंध कराने के लिए अनुच्छेद 2(3) के अधीन बनाई गई। इस विधि किस अनुच्छेद में दी गई है? अनुच्छेद 4 में। संविधान के किस अनुच्छेद में नागरिकता से संबंधित प्रावधान है? नागरिकता से संबंधित प्रावधान जो है 5 से 11 अनुच्छेद में। अनुच्छेद 5 से 11। किस अनुच्छेद के तहत सांसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार है? अनुच्छेद 2। किस देश में दोहरी नागरिकता का प्रावधान है? संयुक्त राज्य अमेरिका में। भारत के बाहर रहने वाले भारतीय उद्भव में कुछ व्यक्ति की नागरिकता का अधिकार। अनुच्छेद 18। भारत के बाहर रहने वाले भारतीय उद्भव में कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार है। अनुच्छेद 18। विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित करने वाले व्यक्तियों का नागरिक न होना अनुच्छेद 19 में वर्णित है। धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध अनुच्छेद 15। शिक्षा का अधिकार तो अनुच्छेद 21 को में। अंतःकरण की और धर्म के अवैध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता अनुच्छेद 25। अंतःकरण की और धर्म के अवैध रूप से मानने और आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता अनुच्छेद 25 में वर्णित है। धार्मिक कार्यों का प्रबंधन की स्वतंत्रता अनुच्छेद 26 में वर्णित है। राज्य की परिभाषा जो है अनुच्छेद 36 में वर्णित है। इस भाग में अंतर्वृष्टि तत्वों को लागू होना किस अनुच्छेद से संबंधित है? अनुच्छेद 37। पुरुष और स्त्री सभी नागरिक को समान रूप से जैविक के पर्याप्त साधन एवं समान कार्य के लिए समान वेतन अनुच्छेद 39 के तहत। काम की न्यायसंगत और मनोविचित दशाओं तथा प्रस्तुति सहायता का उपबंध अनुच्छेद 42 में है।
कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूर आदि अनुच्छेद 43 में है। संविधान संशोधन प्रक्रिया में क्या जनमत संग्रह की व्यवस्था है? नहीं है। संविधान के आधारभूत ढांचे को सुरक्षित रखने का सिद्धांत सर्वोच्च न्यायालय के किस मामले में प्रतिपादित किया? केशव नंद भारती मामला 1973। संविधान के आधारभूत ढांचे की सुरक्षा करने के लिए सिद्धांत सर्वोच्च न्यायालय के किस मामले में प्रतिपादित किया? केशव नंद भारती मामला 1973। भारतीय संविधान की प्रस्तावना हमारे देश का क्या नाम लिखित है? भारत और इंडिया। भारत में किस राज्य में सबसे पहले राष्ट्रपति शासन लागू हुआ? पंजाब। भारत में किस राज्य में सबसे पहले राष्ट्रपति शासन लागू किया गया? पंजाब। वर्ष 1938 ईस्वी में व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान की सभा का गठन मांग की? जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया? 1938 ईस्वी में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने मांग की थी। थैंक यू दोस्तों।